राधे राधे मेरे सभी भाइयों बहनों और माताओं को। तो ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हो वो तुलसी माला है। और एक हमारे पास प्रश्न आया था कि भैया कुछ ऐसी मशीन बताइए, कुछ ऐसी जुगाड़ बताइए जो ये माला सस्ती मिल सके, क्योंकि कारीगर बनाते हैं तो ये माला बहुत महंगी होती है। तो देखिए प्रभु, ये तुलसी की माला है। अगर आप कहीं से भी स्टिक लोगे तो काफ़ी महंगी मिलती है। और अगर आप खुद भी इसकी खुद खेती करने जाओगे ना, खुद के खेत भी होंगे, जैसे आपको किसी को रेंट नहीं देना और आप खुद खेती करोगे, उसके बाद खुद अपनी फसल लोगे और फिर उसके बाद इसे काटोगे ना, तब भी आप इसे सस्ती नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसमें लागत इतनी लग जाती है। ये तुलसी है और इसमें आधी से ज़्यादा लकड़ी ख़राब भी निकल जाती है, तो वो भी वेस्ट ही जाता है। तो इस वजह से आपको तुलसी की माला कभी सस्ती तो नहीं मिल सकती। देखिए, एक कारण तो यही हो गया कि इसमें लागत इतनी लग जाती है। दूसरा कारण ये होता है कि देखिए, ये कोई ऑटोमेटिक कोई चाइना की मशीन नहीं है जिससे ये बीड बनते हैं। ये कारीगर को हाथ से ही बनाने पड़ते हैं। अब चाहे आप इसमें एंशियंट टाइम का जो पुराने टाइम के लोग बनाते थे, जैसे कि आरी वगैरह लेकर, थोड़ा चक्कू वगैरह लेकर बनाते थे, उस टाइप से बना लीजिए, या फिर खराद आती है जो हाथ से चलाते हैं उससे बना लीजिए, या फिर आजकल जो मोटर वाली खराद चल गई है उससे बना लीजिए। लेकिन कारीगर को तो बैठना ही पड़ेगा, पूरा दिन इसमें देना पड़ेगा सुबह से शाम तक, तब जाकर ये बनती है। और फिर उसके बाद इसमें छटाई भी होती है, काफ़ी बीड भी टूटते हैं, सब काफ़ी ज़्यादा क्रैक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेकार भी बनते हैं बीड। तो उसमें से छाँट छाँट के ये माला बनाई जाती है। इस वजह से ये माला हमेशा महंगी ही मिलती है तुलसी की, ये सस्ती तो आपको नहीं मिल पाएगी। हाँ, सस्ती माला आपको वो माला मिल सकती है जो नीम की स्टिक से बनी हो, बमूर की स्टिक से बनी हो, या फिर आप किसी भी फैक्ट्री में जाओगे ना, लकड़ी की जहाँ खराद का काम होता है, लकड़ी का काम होता है, वहाँ आपको बहुत सस्ती सस्ती लकड़ी मिल जाएंगी। और आप उनसे बोलोगे तो एक साइज़ में भी मिल जाएंगी। तो आप चाइना बीट्स जिन्हें हम बोलते हैं, आप ऑटोमेटिक मशीन आती है उनकी, उनमें बस आप स्टिक रखिए, आपके बीट निकलते जाएंगे, वो आपको सस्ते पड़ सकते हैं। बट ये तुलसी माला की प्रभु आपको सस्ती नहीं मिल सकती। आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई 20-30 रुपये में मैं तुलसी की माला दे रहे हैं हम, या 40-50 रुपये में दे रहे हैं, तो भाई भूल जाना कि वो ओरिजिनल तुलसी की माला है, हाथ जोड़ देना। हाँ, अगर आपको लोकल चाहिए तो आप ले सकते हो उसको। दूसरा सवाल हमारे पास ये आया था, एक हमारे भाई ने पूछा था कि प्रभु, ये जो हम बीड बनाते हैं उनकी आड़े की पत्ती कैसे बनाएं वो समझाइए आप। और किस बीड में, मतलब जिस साइज़ बीड के साइज़ होते हैं, किस साइज़ में हम कौन सी ड्रिल कितना यूज़ करें, मतलब बिट यूज़ कितना करें। तो देखिए प्रभु, आप बिट के हिसाब से, आप मेरे हिसाब से आप सुए के बारे में पूछ रहे होंगे। बिट आप मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी बिट ली हुई है, 1000 रुपये उसमें बेकार कर चुका हूँ, और 1000 रुपये में आपके काफ़ी सारे सुए आ जाएंगे, तो बिट का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सुए ही बनवाना। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको दिखा दूँगा सुआ किस टाइप का होता है। और आड़ा भी, आड़े में पत्ती कैसे लगाते हैं वो भी आपको मैं उसी में समझा दूँगा, क्योंकि फ़िलहाल थोड़ी तबीयत ऐसी है और मेरा सारा सामान ऊपर रखा हुआ है, तो अभी मैं इतना आ जा नहीं रहा हूँ ऊपर की तरफ। लेकिन देखिए, मैं इसमें, हाँ, अगर आप इसमें सुए की मोटाई की पूछिए, जो आप बिट कह रहे हो, तो उसमें देखिए जो जाप माला होती है वो 6 mm से शुरू हो जाती है। तो हम ज़्यादातर 6 mm से लेकर 12 mm तक की जाप माला बनाते हैं, बट प्रेफर हम यही करते हैं 6 से लेकर 10 तक ही बनाएं। तो देखिए 6, 7, 8, 6 mm, 7 mm और 8 mm, आप उसमें जो सुए की आगे की जो इसमें जो छेद करते हैं उसकी आप अगर मोटाई देखोगे तो वो आपकी 1 से 1.5 mm के बीच में होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो, क्योंकि 6, 7, 8 mm ज़्यादा मोटी स्टिक होती नहीं है, उससे मोटी अगर आप आगे का सुआ या फिर आप जो बिट बोल रहे हो वो रखोगे तो वो दाने उसमें क्रैक होंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको 1 mm से 1.5 mm तक रखनी है। और आप 8 mm से अगर ऊपर जाते हो, 9, 10, 11, 12, तो आप उसमें 1.5 mm से लेके 2 mm के बीच में उसका साइज़ रख सकते हो। बड़े दानों में 1.5 से 2 mm ज़रूर रखिए, उससे कम मत रखिएगा, क्योंकि आप जब जाप माला बनाने जाओगे तो फिर आप उसमें थ्रेड अच्छे से पो नहीं पाओगे, थ्रेड उसमें थोड़ा मोटा रखना पड़ता है इसलिए। और छोटी माला में आप 1 mm से 1.5 mm तक रखिए। और अगर आप 6 mm से भी छोटी काट रहे हो तो 1 mm मोटाई रखिएगा, उससे ज़्यादा मोटाई नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा मोटाई हुई तो आपके बीट्स क्रैक होते रहेंगे, अच्छे से बनेंगे नहीं। और काफ़ी और सवाल हैं, हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और एक हमारे भाई ने हमें ऑर्डर दिया हुआ है, एक क्या, हमारे पास 2-3 ऑर्डर हैं।
माफ़ी चाहेंगे, अभी हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और एक ऑर्डर आप भाई को पता है, उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया हुआ है बड़े दानों का, जो कि ड्रिल से यूज़ करके बनते हैं। तो प्रभु मैं अभी उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो मैं अभी बना नहीं पाऊँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने आपको मैसेज पे भी बोला था, हो सकता है आपको लगा हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो में बोल देता हूँ प्रभु। उसके लिए थोड़ा टाइम देना होगा अगर आपको चाहिए तो, और अगर आप कहीं और से लेना चाहते हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। एक चीज़ मैं इसमें फिर से और ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्रभु खराद कैसे बनाएं, खराद कहाँ से लें, आड़ा कैसे बनाएं, आड़ा कहाँ से लें। तो प्रभु देखिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल पर जाइए, मैंने पूरी डिटेल में डाला हुआ है। और आप फिर भी चाहोगे दोबारा मैं बनाऊँ तो मैं दोबारा बना दूँगा, उसकी कोई बात नहीं है। आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार आपको समझाऊँगा। और एक और बात, भाई बार बार पूछते हैं कि टूल आप बेच सकते हो या नहीं। तो प्रभु देखिए, टूल भेजने में बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत शार्प होता है वो, कभी कभी पैकिंग में दिक्कत आ जाती है उसमें। तो बट हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि टूल आपको बनवाना कैसे है। देखिए, ये इंजन बॉल होते हैं, आप इंजन बॉल ख़रीद सकते हो जहाँ सर्विस होती है ट्रक की, ट्रैक्टरों की, वहाँ जाके आप इंजन बॉल ख़रीदिए। उसे आप लोहार के पास लेके जाइए, और जितना भी चौड़ाई में और लंबाई में आपको अपना टूल बनवाना है उस हिसाब से उससे बनवा सकते हैं, वो सबसे सस्ता पड़ेगा। और वही चीज़ अगर मैं यहाँ से आपको करके आपको पार्सल करूँगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। एक टूल आपका ज़्यादा से ज़्यादा बन के 50 रुपये में रेडी हो जाता है, और अगर आप मेरे से मंगवाओगे तो वो 150, 200 और हो सकता है 250, 300 का पड़े एक टूल, क्योंकि उसमें पार्सल भी लगेगा, मेरा आना जाना भी लगेगा, और मैं ख़रीद के लाऊंगा फिर बनवाने जाऊंगा, तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। आप चाहो तो एक लोहे की रोड ले सकते हो, लेकिन हाँ इतना याद रखिए वो पक्की ना हो, थोड़ी कच्ची हो, जिस पे आप घुटवाने के बाद जिस पर पानी आ सके, क्योंकि जब तक आपके टूल पे पानी नहीं अच्छे से आएगा, जो हीट करके पानी जो रखा जाता है, तो आपका टूल अच्छे से शार्प नहीं होगा, और अच्छे से शार्प नहीं हुआ तो आपके अच्छे बीट्स नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और अगर कोई भी और सवाल हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और काफ़ी मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वजह वही है, तबीयत अभी पूरी ठीक नहीं है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।